एक बार किसी ने आकर उनसे पूछा, जब वो स्वामी बन चुके थे, तो किसी ने कहा कि मैं गीता समझना चाहता हूँ, बहुत जल्दी समझना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा सामने फुटबॉल का ग्राउंड दिख रहा है, उसमें जाओ और 3 घंटे फुटबॉल खेलो, गीता समझ में आ जाएगी। तो इस कदर प्रैक्टिकल थे, बहुत विनोद प्रिय थे, बहुत तार्किक थे, और जैसा मैंने कहा कि वो अपने जीवन में पश्चिम से प्रभावित हुए थे, और उसमें जो सबसे बड़ा उनपे प्रभाव पड़ा था वो था जॉन स्टुअर्ट मिल का। परमहंस से पहले वो एक्चुअली अगर किसी के भक्त और शिष्य थे तो वो जॉन स्टुअर्ट मिल के थे, और वो मनुष्य की स्वतंत्रता में बहुत गहरा विश्वास करते थे। और यही बात है कि जब वो बोलते हैं पश्चिम में, तो 2 धाराएं विवेकानंद में मिल जाती है। एक तो परमहंस का वो प्यार, वो वैराग्य, और जॉन स्टुअर्ट मिल का वो व्यक्तिवादी सोच जो थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित जो सोच थी। इसलिए विवेकानंद एक बहुत ही अलग तरह की, मतलब बहुत ब्यूटीफाई होकर के दिखते हैं आपको। और दूसरी बात कि स्ट्रेटेजी, हाँ डेफिनेटली वर्णवाद के अनुसार वो कायस्थ परिवार में जन्मे थे, जो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ही जाना जाता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई, और उसके अनुसार वो गए। 3 साल उन्होंने पश्चिम में प्रचार किया। फिर वहां से उन्होंने रेड क्रॉस और अन्य ईसाई मिशनरियों से उसने मिशन के कारोबार को सीखा, और भारत में मिशन को लेकर के आए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तमाम पश्चिमी लोगों को अपने साथ जोड़ा, और भारत के वो तथाकथित मनीषियों और ऋषियों के लिए रास्ता खोला, जो भारत में तो थे लेकिन वो विदेश से जुड़ना नहीं चाहते थे। मैं इसे बहुत साफ तौर पे कहता हूं कि अगर विवेकानंद नहीं होता अमेरिका जाने के लिए तैयार, तो ना तो वहां पिस्कॉन के सैकड़ों टेम्पल खड़े होते यूरोप और अमेरिका में, न ओशो को भगवान कहने वाले 5 करोड़ लोग घूम रहे होते, न नीदरलैंड हॉलैंड जैसे देश में राम सिक्का चल रहा होता। ये सब विवेकानंद के जो एफर्ट है, जो उसने जो इनिशिएटिव लिया था, उसका परिणाम है।